बात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की, जिनके एक बयान के बाद घाटी में सियासी पारा चढ़ गया। आजाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को इस्लाम से पुराना बताया। आजाद के इस बयान के बाद घाटी में सियासत का धर्म युद्ध छिड़ चुका है। आजाद के हिंदू पूर्वज वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने तीखा तंज कर रिपोर्ट दी। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए। मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं। हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। सुना आपने, धर्म युद्ध छिड़ा है। आमने सामने हैं कश्मीर के दो बड़े नेता गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती। और यह धर्म युद्ध उस वक्त छिड़ा जब सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के अधिकांश प्रावधानों को खत्म करने को लेकर सुनवाई चल रही है। यूं कि कश्मीर की धरती पर खड़े होकर गुलाम नबी आजाद ने अपना एक आजाद ख्याल बयान कर दिया, जिसमें हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म बताया गया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 600 साल पहले कश्मीर में इस्लाम नहीं था। कश्मीर में पहले सिर्फ कश्मीरी हिंदू थे। सभी लोग कन्वर्ट होकर हिंदू से मुसलमान बने। बाहर से चंद मुसलमान आए और इसके बाद कन्वर्जन शुरू हुआ। आजाद ने बयान क्या दिया? जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की सियासत अचानक गरमा गई। राजनेताओं के साथ धर्मगुरु भी कूद गए। सवाल ये कि आखिर गुलाम नबी आजाद को बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? गुलाम नबी आजाद के बयान के सियासी मायने क्या हैं? गुलाम ने कश्मीर का सच बताया तो महबूबा को बुरा क्यों लगा? गुलाम ने हिंदू को अपना पूर्वज बताया तो महबूबा बंदर पर क्यों पहुंच गई? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले सुनना होगा गुलाम नबी आजाद का वो पूरा बयान। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। हालांकि आजाद ने बयान डोडा में बीते 9 अगस्त को थाथरी इलाके में दिया, जो अब जाकर वायरल हुआ। आजाद ने बताया कि कश्मीर में हिंदू कैसे मुसलमान बन गए, तो महबूबा बुरा मान गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बुरा मान गए। आजाद ने हिंदुओं को पूर्वज बताया तो महबूबा मुफ्ती ने बेहद तंज भरे अंदाज में आदम जात के पूर्वजों की बात कर दी। आजाद साहब कितना पीछे चले गए और उनको क्या नॉलेज है, अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। मगर मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं। हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। आजाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आजाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद नई सियासत की शुरुआत में हैं और इस सियासत में गुलाम नबी आज़ाद अपनी इमेज कुछ इस तरह बनाना चाहता है ताकि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी उनको अपना मानकर वोट दे। यही सियासी मतलब वायरल वीडियो से निकाला जा सकता है और यही एक चीज़ है जिससे महबूबा मुफ्ती को डर लगा है और डर के कारण अब तंज कसते हुए गुलाम नबी आज़ाद पर महबूबा मुफ्ती बंदर तक जा पहुंची है। अब इस वायरल वीडियो से जम्मू कश्मीर, जम्मू और चिनाब घाटी में गुलाम नबी आज़ाद को किस तरह का फ़ायदा होगा और कश्मीर घाटी के अंदर किस तरह का नुकसान, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। 73 साल के गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में 50 साल रहने के बाद अलग हो चुके हैं। पिछले साल 26 सितंबर को उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लॉन्च की। कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद पर मोदी के करीबी होने का आरोप लगा। गुलाम नबी आजाद ने यूसीसी का समर्थन किया। ऐसे में सवाल ये, क्या कश्मीर में चुनाव से पहले ये गुलाम नबी की सियासी गुगली है? क्या आजाद ये समझ गए कि बदलते वक्त में बगैर हिंदुओं के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना मुमकिन नहीं? अनफॉर्चुनेट कि आजकल सिर्फ डिबेट मजहब पे होता है। डिबेट अगर होना चाहिए था, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। हमें
अगर वाकई इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन करना है तो कंट्रीब्यूशन ये होता है कि हम एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, एक दूसरे को हम कितना जो है फायदा देने की कोशिश करेंगे, इस मुल्क को हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज़ाद साहब ने जो कहा है रियलिटी है, एक हकीकत है और इसको तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए। 600-700 साल पहले की जो बात है तब सारे हिंदू थे और आज भी अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो ऐसी कास्ट्स है जो हिंदू कास्ट्स है, रैना है, ठाकुर है, दूसरी है। उसका सीधा सा मतलब है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्ट हुए हैं और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सारे हिंदूज ही रहते थे और फिर कन्वर्जन हो के वो मुसलमान बने। जम्मू कश्मीर की बात हो, देश सारे देश की बात हो, ये एक रियलिटी, एक हकीकत है जिसको हमें मानना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। कश्मीर की डेमोग्राफी में बदलाव आया। राज्य की कुल आबादी का 68.31% मुस्लिम और 28.44% हिंदू है। जम्मू में 37.19% हिंदू है तो कश्मीर में 93.48% आबादी मुसलमानों की है। परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हो गई हैं। पीओके के लिए 24 सीटें पहले से तय हैं जिन पर चुनाव नहीं होते हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हो गई। 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ाई गई और 1 सीट कश्मीर घाटी में बढ़ी। जम्मू कश्मीर के हर लोकसभा सीट के तहत 18 विधानसभा हो गई। तो जाहिर है कि पहले की तुलना में जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी दोनों बदल गई, जिसमें हिंदू वोटों को नजरअंदाज करना आसान नहीं। हालांकि गुलाम नबी आजाद के हिंदू पूर्वज वाले बयान पर धर्म युद्ध जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। मैं यही तो कहता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। और यहाँ पे जितने धर्मांतरण हुए वो वही है, तो इसलिए इनके पूर्वजों पे तो खुद ही जो है मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया और इनका धर्मांतरण कराया। तो इसलिए तो यहाँ के मुस्लिमों को जो मुगलों के प्रतीक है सबसे आगे आके मिटाना चाहिए। और ये तो मैं भी यही कह रहा हूँ। तो इसलिए हमें लगता है कि असुद्दीन भाईजान को इस बात को समझना चाहिए और मैं तो दावत देता हूँ कि वो आए हिंदू सनातन में, पुनः घर प्रवेश कर वो करे। देश में हिंदू राष्ट्र पर सियासी संग्राम पहले से जारी है और अब इसी सियासी मौसम में हिंदू मुसलमान पर शुरू हुए नए युद्ध की गर्जना हो चुकी है। तो जाहिर है कि 24 की चुनावी महाभारत धुरंधर इसे अपने अपने हिसाब से सेट करेंगे और सियासी बिसात पर इसी हथियार से दुश्मनों को परास्त करने की कोशिश भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।